बंटवारा सीट बंटवारा पर नहीं बोलना है, पर नहीं बोलना जी। सभी राकेश जी ने आपको बताया ये जो प्रेस वार्ता है ये मुख्य रूप से राज्यसभा में कल और आज कृषि बिल पारित कराने के दौरान जो कुछ घटनाएं घटी है और कृषि बिल से जुड़ा जो मामला है उसी मुद्दे तक आज की प्रेस वार्ता सीमित है। इसलिए कोई अन्य जो राजनीतिक सवाल होंगे अलायंस चुनाव और बाकी उस पर फिर कभी जब बातचीत करना होगा तो करेंगे। आज एक सीमित मुद्दे पर यह प्रेस वार्ता है। मित्रों, कल जो भी कुछ हुआ राज्यसभा में वह सभी अखबारों की सुर्खियों में है। कोविड के कारण जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, इन सारे नियमों की अवहेलना कर विपक्ष के लोग, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सारी पार्टियां शामिल थी, वो लोग डिप्टी चेयरमैन के कुर्सी तक पहुंच गए। ऐसा राज्यसभा के इतिहास में बहुत ही शायद ही कभी इस प्रकार की घटना घटी होगी, क्योंकि वो निर्वाचित सदन नहीं है बल्कि एमएलए के द्वारा माना जाता है कि वो उच्च सदन है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। और इस उच्च सदन से ये अपेक्षा नहीं रहती है कि लोग और डिप्टी चेयरमैन या कुर्सी के चेयरमैन की कुर्सी के नजदीक पहुंच जाए। लोग कागज फेंकने लगे। उप सभापति श्री हरिवंश जी को गालियां दी गई, उनको धमकियां दी गई, लोगों ने उनके माइक को उखाड़ने का प्रयास किया। जो टेबल पर जो माइक लगा रहता है उसको उखाड़ने का प्रयास किया। और कुछ सदस्य जो हैं, सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है बीच के अंदर, उस टेबल के ऊपर चढ़ गए। रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया। उनके एकदम नजदीक जाकर रूल बुक को और इस प्रकार से दिखा रहे थे। बिल की कॉपी को फाड़ा गया और ऐसी स्थिति आ गई कि मार्शल को दीवार बनकर सदस्यों और डिप्टी चेयरमैन के बीच में खड़ा होना पड़ा। अब मित्रों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरजेडी जैसी पार्टी, ये लोग भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी। और हरिवंश जी के बारे में सब जानते हैं, वो केवल बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार नहीं है बल्कि देश के जाने माने और बड़े पत्रकार हैं। तो ये जो हमला है, ये जो अमर्यादित व्यवहार है और जो आचरण है, उससे पूरा देश दुखी है। और खास करके बिहार के लोग, चूंकि रघुवंश जी, हरिवंश जी बिहार से जिस प्रकार से जुड़े रहे हैं, तो हर एक बिहारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हर एक बिहारी को लग रहा है कि ये हमला या ये आचरण हरिवंश जी के साथ नहीं हुआ है बल्कि हर बिहारी के साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण हुआ है। अभी तो हम ये भूल नहीं सकते कि पिछले दिनों सुशांत राजपूत का जो मामला आया था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा में सीबीआई जांच, लेकिन कैसा दोहरापन था। यहाँ तो मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तो उन्हीं की सरकार है, यूपी की का एक महत्वपूर्ण घटक है महाराष्ट्र के अंदर, और राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का समर्थन कर रहा है। यानी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो यूपीए की राजद द्वारा समर्थित यूपीए की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। यहाँ वो विरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जिस सरकार में शामिल है वो सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। उसी प्रकार रघुवंश बाबू को अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस तरह से अपमानित किया गया कि जिस पार्टी में जिंदगी भर रहे, उस पार्टी में अंतिम दिनों में उनको और पत्र लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा, उस पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उनके परिवार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से इतने क्षुब्ध थे कि उनके शव को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में ले जाने से भी उन्होंने इनकार किया।
एयरपोर्ट पर इसको लेकर काफी बरसाबसी हुई। वो चाहते थे कि उनके शव को हम पार्टी ऑफिस ले जाए। उनके घर के लोग इतने दुखी थे इन सभी लोगों के पूरे आचरण से कि उन लोगों ने और शव को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय भी ले जाने से इनकार कर दिया। इससे मित्रों, ये लगातार एक पर एक जिस प्रकार की घटनाएं घटी है और विशेष करके कल जो हरिवंश बाबू जैसे शालीन और शिष्ट पत्रकार रहे, जो एक विद्वान है, एक विद्वता में जिनकी कोई पूरे देश में जिनकी ख्याति है, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल से हम ये अपेक्षा करते थे या अपेक्षा करते कि वो उस पूरी घटना की निंदा करते, उसकी भर्त्सना करते। इसके बजाय भर्त्सना करना तो दूर की बात, ये सारे लोग उसके अंदर शामिल रहे। मित्रों, ये जो कृषि बिल से जुड़ा मामला है, तो आपको याद करा दूं कि ये जो APMC एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, जिसको बाजार समिति कानून बोलचाल की भाषा में जानते हैं, 2006 में तत्कालीन NDA की सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे उस समय, हम लोगों ने उस बाजार समिति कानून को और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया। और हिंदुस्तान में बिहार देश का पहला राज्य था और आज भी पहला राज्य है इसने बाजार समिति कानून को समाप्त कर दिया। 70 करोड़ की आमदनी होती थी, फिर भी हम लोगों ने आमदनी की परवाह नहीं की, लेकिन वो किसानों के शोषण का माध्यम था और भ्रष्टाचार का अड्डा था। और जब ये बिल रिपील किया जा रहा था विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उसी प्रकार हंगामा करने का प्रयास किया जैसे कल राज्यसभा में हुआ। वॉकआउट किए, राज्यपाल तक, राजभवन तक गए उसके समर्थन में कि उसको रिपील नहीं किया जाना चाहिए। तो मित्रों, मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि क्या वो फिर से बिहार में बाजार समिति कानून को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका बिल का विरोध का मतलब है कि बिहार के अंदर जो बाजार समिति कानून था उसको दोबारा बिहार में हम लागू करेंगे। इसका मतलब है कि किसानों का फिर शोषण होगा, फिर बाजार समिति भ्रष्टाचार के अड्डे बनेंगे। और कैसे दुरुपयोग होता था, यानी उसका मतलब क्या है, कोई भी किसान अपना सामान बाजार समिति के बाहर नहीं बेच सकता है, उसको वहीं अपना सामान बेचना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को मुक्त कर दिया कि आप जहां चाहें सामान बेच सकते हैं, हमको कोई बाध्य क्यों करेगा। अगर मैं टमाटर, आलू कोई चीज पैदा करता हूं तो हमको बाध्य क्यों किया जाएगा कि आपको बाजार समिति प्रांगण में ही वो सामान बेचना पड़ेगा। अगर मुझे बाजार समिति के बाहर अगर मुझे ऊंचा मूल्य मिल रहा, अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो ये आजादी हमको क्यों नहीं होनी चाहिए। कोई कहे कि आप कपड़ा केवल इसी मार्केट में बेच सकते हैं, बाहर नहीं बेच सकते हैं, कोई सामान यही बेचना पड़ेगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि किसानों की जो बाध्यता थी बाजार समिति प्रांगण में बेचने की, उस बाध्यता को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। ये कदम उसी प्रकार का कदम है जिस प्रकार 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने और उद्योगों में लाइसेंस परमिट राज खत्म कर दिया था। ये उसी प्रकार का क्रांतिकारी कदम है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके घोषणा पत्र में लिखा है कि हम APMC एक्ट को खत्म करेंगे, किसान को स्वतंत्र करेंगे कहीं भी बेचने के लिए, ये हालत थी। मैं तो उसी समय विधायक बना 90 में, मेरे घर के बगल में था बाजार समिति मुसल्लापुर। अगर कोई केला लेकर बेचने के लिए साइकिल पर जा रहा है तो भी जो ठेकेदार था दौड़ कर जाता था, उसका केला जो है तुमको टैक्स देना पड़ेगा, बाजार समिति का टैक्स देना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात है कि उसका मतलब क्या था कि बाजार समिति का एक एरिया निर्धारित है
उसी में बेचना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई बाढ़ के पास कोई किसान है और बगल की हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचना चाहिए, वहां बेचिए। भारत के बाहर बेचना चाहिए, भारत के बाहर बेचिए। लेकिन राजद कांग्रेस के लोग इस प्रगतिशील कदम का भी और विरोध कर रहे हैं। और से मैंने कहा कि राजद इसका मतलब है कि फिर से किसानों को बाजार समिति के चंगुल में और लाने की साजिश कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि उस समय 1% टैक्स देना पड़ता था किसान को बिहार में। अगर 100 रुपए का सामान है तो 1% आपको देना पड़ेगा। 1000 का सामान है तो 1% आपको और टैक्स के रूप में और देना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, एक तो मुझे दुख है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और आंख मूंद कर विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजद के नेता ये स्पष्ट करें कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फिर से बाजार समिति जो कानून है उसको फिर से बिहार में और पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। मित्रों, केंद्र की सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो बाजार समिति को समाप्त करना नहीं चाहते, यानी जो बाजार समिति प्रांगण में बेचना चाहते हैं वहां बेच सकते हैं। हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं। अभी कोई चॉइस नहीं, एक ही चॉइस है, बाजार समिति। वो मंडी के बाहर जहां उनको अच्छा मूल्य मिलता है वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। और मित्रों, किसानों को भड़काया गया हरियाणा और पंजाब में। ये अगर बिल पारित हो गया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो धान और गेहूं की खरीद होती है वो समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 1 दर्जन बार ऐलान किया है कि कोई भी समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगा, वो यथावत चलता रहेगा। लेकिन जानबूझकर ये भ्रम की स्थिति देश भर में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।